अब आते हैं आज की रहस्यमयी कहानी पर। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इस दुनिया में जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल काम होता है। और लगभग आज से 67 ईयर बैक, 67 साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा रहस्य जिसको आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। बात जुलाई 1954 की है। 1954 में, और ये कहानी जापान के टोक्यो की है, टोक्यो एयरपोर्ट की है। बल्कि जो टोक्यो का एयरपोर्ट है उसका नाम था हैनेडा। तो दोपहर करीब 12:30 बजे यूरोप से एक फ़्लाइट आती है टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट लैंड करती है, पैसेंजर एक एक कर उतरना शुरू होते हैं। पैसेंजर की सारी तलाशी ली जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा सब चेक किए जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो एक एक कर सबकी जांच की गई। तभी उसी फ्लाइट में से एक शख्स ऐसा उतरा कि हैनेडा एयरपोर्ट के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वहाँ के ऑफिशियल हैं, इमिग्रेशन काउंटर पर एक शख्स का जब पासपोर्ट हाथ में लिया तो वो चौंक उठा। उसको बरसों से एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी थी और वो डेली सैकड़ों मुसाफिरों को देखता था, उनके पासपोर्ट देखता था, वीज़ा देखता था। तो अपने काम में वो माहिर भी था, कोई नौसिखिया नहीं था। लेकिन उस पासपोर्ट को देख के वो उस दिन चौंक गया। उसने वैसा पासपोर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने पासपोर्ट को खोला और सब कुछ देखा तो वो और चौंका। उस पासपोर्ट पे जिस देश का नाम था, उस देश के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके बारे में शायद हम आप भी, क्योंकि दुनिया में करीब 200 के आसपास, और यूएन से जो एफिलेटेड हैं वो 195 प्लस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 200 देशों के नाम पता हों, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते हैं तो कुछ पता चलता रहता है। तो उसका जब पासपोर्ट देखा तो उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ था टॉरेड, TORED। तो उस अफसर इमिग्रेशन काउंटर पे वो चौंका और उसने पासपोर्ट देखने के बाद कि ये कौन सा देश है, इससे पहले कभी उसने देखा नहीं। फिर भी लगा कि उसकी शायद जानकारी कम हो। उसने वर्ल्ड मैप उठाया, जो इन लोगों के पास सारे कंट्री के नाम और सारी चीज़ें होती हैं वो देखना शुरू किया। अब पूरे वर्ल्ड मैप में टॉरेड नाम का कोई देश ही नहीं मिला। वो बड़ा परेशान। फिर उसने पूछा उससे कि आप कहाँ से आए? तो उसने कहा टॉरेड से आया। तो उसने कहा कि पर ये तो कहीं मैप में भी नहीं है ये देश। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो वहीं से आया और ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा है। फिर उसने कहा कि मैं इससे पहले यूरोप के कई देशों से होकर आ रहा हूँ और आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। अब उस अधिकारी ने फिर से पासपोर्ट चेक किया और उसमें वाकई देखा, उसने यूरोप के कई देश के अलग अलग वीज़ा थे उस पर, और बाकायदा उसमें इमिग्रेशन आने और जाने की सारी मोहरें थीं, और वो सारी रियल और ओरिजिनल थी। जो वीज़ा थी वो भी ओरिजिनल थी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद उस अधिकारी के मन में ये था कि आखिर उसने इस देश का कभी इससे पहले नाम सुना है कि क्यों नहीं सुना। उसे उस पर फिर भी शक होता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि अच्छा आप जापान आने का अपना मकसद बताइए। तो शख्स कहता है कि मुझे जापान में एक बिज़नेस सिलसिले में आया हूँ और इस कंपनी के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात है। कंपनी का नाम बताता है और फिर उस होटल का नाम बताता है जहाँ उसने ऑलरेडी पहले से उसने कहा कि मेरी बुकिंग है, मुझे वहाँ जाकर अभी चेक इन करना है। जब ये सारी जानकारी दे दी लेकिन फिर भी वो अफसर कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने अपने सीनियर अफसरों को इसकी खबर दी और बोला कि एक शख्स आया, उसका पासपोर्ट ये है, लेकिन वो देश कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा दुनिया के नक्शे पर, और अजीब लग रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उसको अलग से लेकर आओ। अब उसको अलग ले जाया गया, उसकी पूरी तलाशी ली गई, उसके सारे सामान की तलाशी ली गई, उसके पासपोर्ट और वीज़ा को देखा गया और इत्तेफाक से वो वीज़ा भी जो है वो ओरिजिनल निकला। लेकिन मामला आगे रुक रहा है पासपोर्ट पर, क्योंकि उस पर टॉरेड लिखा हुआ है। और अब टॉरेड एक या तो काल्पनिक देश है या इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या करें। तो उससे फिर पूछा गया कि ये बताओ कि ये देश तुम्हारा जानते हो? उसने बोला हाँ। तो अब उसके सामने उन अफसरों ने वर्ल्ड मैप रखा और बोला कि ये है दुनिया के नक्शा, दुनिया के तमाम देश इस नक्शे में हैं, तुम ये बताओ तुम्हारा देश इस नक्शे में कहाँ पर है। उसने यूँ नक्शा देखा और थोड़ी देर में, ज़्यादा वक्त में नहीं लिया, और सीधे उसने उंगली रख दी
जहाँ पे उसने उंगली रखी वहाँ पे उस देश का नाम लिखा था अंडोरा, ANDORA। तो जब उसने दिखाया तो फिर उन अफसरों ने कहा कि ये तो अंडोरा है, टॉरेट तो है नहीं। तो वो देख के चौंकता और कहता है कि ये तो टॉरेट है, अंडोरा कब हो गया, और अंडोरा ये कौन सा नाम है? मैं टॉरेट बता रहा हूँ, मैं उसी देश का हूँ। अब उसकी बातचीत, उससे जितनी पूछताछ हुई, उसके कागजात, उसके वीज़ा, उसके पासपोर्ट के देखकर जापानी अथॉरिटी ये मान रहे हैं कि ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उस सच पे यकीन कैसे करें, क्योंकि जिस देश का ये पासपोर्ट लेकर आया वो देश असल में कोई अस्तित्व में है ही नहीं दुनिया में, और ये काल्पनिक देश है। तो ये शख्स कौन है? फिर उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा शातिर है, अपराधी है और माहिर है फॉर्जरी करने में, बाकी सारी चीज़ों में। फिर उन्होंने कहा अब ये बात ऊपर तक अपने और सीनियर अफसरों तक पहुंचा जाएगी, लेकिन तब तक क्या करूं? तो तब तक ये कहा गया कि इसके ऊपर डाउट था। इसको वहीं एयरपोर्ट के करीब एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ले जाया गया और कहा गया कि जब तक आपका क्लियरेंस ना हो जाए, आपके देश की सच्चाई सामने ना आ जाए, तब तक आप इसी होटल के अंदर रहेंगे और आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और वहाँ पे कुछ सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान में अथॉरिटी ने अब एक और जांच की। उन्होंने कहा कि इसने बताया कि मैं जापान एक व्यापार के सिलसिले में आया, बिज़नेस के सिलसिले में आया, एक कंपनी के साथ मुलाकात है और फलाने होटल में मेरा चेक इन है, बुकिंग है। तो वहाँ जांच की गई। उस कंपनी के साथ जब कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि ये शख्स है और ये नाम बताया कंपनी के, इस अफसर से मिलना है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस शख्स को तो जानते ही नहीं, हमारी कोई इसके साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, हमारी कोई मुलाकात नहीं, हमारी कोई बिज़नेस डीलिंग नहीं है। इसके बाद जांच उस होटल तक जाती है जहाँ पे उसने कहा था मेरा चेक इन है। वहाँ पे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि नहीं, इसकी कोई चेकिंग नहीं, इसकी कोई बुकिंग नहीं है। अब उन्हें और डाउट होता है, उन्हें लगता है ये झूठ बोल रहा है और ये कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसे ले जाकर एक होटल में रख दिया जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी। ये सारी पूछताछ के कवायद में अब रात हो गई। उसको खाना भी होटल में सर्व किया जाता है और होटल की चारों तरफ जिस होटल के कमरे में रखा गया था वहाँ से उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था और बाहर दरवाजे पे सुरक्षा गार्ड बिठा दिया गया। अब ये हुआ कि अगले दिन इसका फैसला किया जाएगा। अगले दिन सुबह होती, सुरक्षा गार्ड दरवाज़ा खोलता है, नॉक करता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाता है, कमरे से वो शख्स गायब। पूरे कमरे को ढूंढ मारता है, वो मिलता नहीं और कहीं से भागने का रास्ता नहीं था। कमरे से उसका जो कपड़े वपड़े पहनने के सामान उसको एक ब्रीफकेस में रखा था, जो उसको इजाज़त दी गई थी अपने साथ रखने की, वो सारी चीज़ें गायब और वो खुद गायब। अब वो हैरान फ़ौरन अपने अफसरों को खबर देता है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर के पास जब ये खबर पहुंचती है तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके सामान की वो तलाशी दोबारा लेने का फ़ैसला करते हैं, जो उन्होंने ज़ब्त किया था, उसका पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी चीज़ें। जब वो लॉकर रूम में जाते हैं और उन चीज़ों को निकालने के लिए, तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो सारी चीज़ें गायब। ना उसका पासपोर्ट वहाँ पे, जबकि वो कस्टडी में थी, लॉकर में रखा गया था, सुरक्षा घेरे के अंदर रखा गया था। उसके सारे दस्तावेज़ गायब। होटल से वो रहस्यमयी शख्स खुद गायब। एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसके सारे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें गायब। अब हर कोई हैरान कि एक शख्स कैसे पासपोर्ट पे आया, जो पासपोर्ट जिस देश का है वो देश इस दुनिया में नहीं है, और वो शख्स जो पासपोर्ट पे वीज़ा और यूरोप के दौरा करने की बात कर रहा है वो सारे वीज़ा ओरिजिनल हैं। लेकिन वो अचानक रात को अपने कमरे से रहस्यमयी तरीके से भरी सुरक्षा घेरे को तोड़कर गायब। उसका सामान जो उससे भी ज़्यादा महफूज जगह पर रखा गया था वो सारी चीज़ें गायब। तो आखिर ये था क्या? इसको लेके जापान में बड़ी कहानियाँ आई, बहुत सारी स्टोरीज छपी। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रहस्यमयी शख्स था शायद, और इस दुनिया का था ही नहीं, और आया और गायब हो गया। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये टाइम मशीन का चक्कर है और टाइम मशीन के ज़रिए वो गलती से यहाँ आ गया, फिर उसे लगा कि अब उसका पोल खुल जाएगा, सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो वो गायब हो गया। लेकिन जितनी कहानियाँ थी चलती रही, जांच भी हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई और एक ख़ास तौर पर किताब भी लिखी गई, जिस किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में इस शख्स के बारे में कि ये क्या क्या हो सकता है, कहाँ से आ सकता है, किसी दूसरे ग्रह से आया, टाइम मशीन की वजह से आया, रहस्यमयी शख्स था, या इसकी असलियत क्या है, टॉरेट नाम के देश का ही पासपोर्ट क्यों था, वो पासपोर्ट कैसे बना, उन सारी चीज़ों के बारे में सारे ऑप्शन इस किताब में लिखे गए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि आज 67 ईयर्स बीत चुके हैं, 67 साल हो चुके हैं। जुलाई 1950
1984 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर लैंड किया हुआ ये शख्स, इसकी सच्चाई क्या थी, इसके पासपोर्ट की सच्चाई क्या थी, इसके देश की सच्चाई क्या थी, ये आज भी एक राज है और रहस्य है। तो अगर आप में से और बहुत सारे लोग इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि एक इस पर बुक जो लिखी गई डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इसके अलावा और भी कई किताबें हैं, इस वक्त मैं नाम भूल रहा हूँ। और आज भी इस किस्से के चर्चे जापान में लोग करते हैं। तो ये थी कहानी उस रहस्यमय शख्स की जो 67 साल के बाद भी आज एक रहस्य बना हुआ है।